हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो देखिए, चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। यूज़ ऑफ वर्ब टू बी यानी कि वर्ब टू बी का प्रयोग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और उन सभी का यूजेज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, केवल 5 यूजेज पढ़ेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है ना, इज, एम, आर, वाज, वर। तो देखिए, लिखा है वर्ब टू बी का प्रयोग यानी कि वर्ब टू बी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, यूज ऑफ वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहा जाता है? तो इज, एम, आर, वाज, वर को वर्ब टू बी 5 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है ना। आगे देखिए, लिखा है जब वाक्य के सब्जेक्ट या कर्ता के किसी अस्थायी गुण दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति का वर्णन करना हो तो वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंसेज। क्या लिखा है? सिंपल सेंटेंसेज। ठीक है ना, सिंपल सेंटेंसेज। तो देखिए, सिंपल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट का जो पहचान है वो है इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? हैं, हो, हूँ। ठीक है ना। और सिंपल पास्ट में आता है था, थे, थी। और सिंपल फ्यूचर में आता है गा, गे, गी। तो हम इससे पहचान जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल पास्ट सेंटेंस और सिंपल फ्यूचर सेंटेंस कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग होता है। तो हम इससे पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट। तो देखिए, अब हम लोग सेंटेंस 4 प्रकार के पढ़ते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो देखिएगा, यहाँ पे हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे। लिखा है रूल सिंपल सेंटेंसेज के प्रेजेंट में। सिंपल सेंटेंसेज के प्रेजेंट में ध्यान दीजिएगा, वही बात है सिंपल प्रेजेंट में। लिखा है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज। ध्यान दीजिएगा, ही मीन्स क्या होता है? वह, और ये पुरुष के लिए यूज होता है। सी मीन्स होता है वह, यह महिला के लिए यूज होता है। और इट माने यह, वह होता है। ठीक है ना, ये मौसम के लिए, छोटे जानवरों के लिए, ठीक है ना, यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जो एक व्यक्ति हो, ठीक है ना, या कोई एक वस्तु हो, ठीक है ना, उसे सिंगुलर कहते हैं। और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, समझ रहे हैं ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। फिर देखिएगा, लिखा है आई के साथ हम एम लगाते हैं। केवल आई के साथ क्या लगाते हैं? तो एम। फिर देखिएगा, आगे लिखा है यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? तो आर का प्रयोग करते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यू क्या है? यू मीन्स होता है तुम। ठीक है ना, यानी कि एक व्यक्ति की बात होती है लेकिन ये प्लूरल माना जाता है। ठीक है ना। वी मीन्स होता है हम या हम लोग, ये भी प्लूरल है। दे मीन्स होता है वे या वे लोग, ये भी प्लूरल है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर में से जो भी सूटेबल हो वो हम लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड। इसमें मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक है ना, इसमें बस हेल्पिंग वर्ब आएगी। आगे देखिएगा, सेंटेंस लिखा है रवि चालाक है। रवि चालाक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो रवि। और देखिए, अब रवि सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? इज। ठीक है ना। और यहाँ पे देख लेंगे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है ना। तो रवि इज, और फिर क्या बचा? क्लेवर। उसी तरह से है सोना पीला होता है या पीला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे
सब्जेक्ट और फिर इज और फिर जो बचा हुआ है वाइट। फिर लिखा है अनिल बौना है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट अनिल लिखेंगे और देखेंगे प्रेजेंट में है तो अनिल, और फिर क्या लिखेंगे इज, क्योंकि एक है अनिल, ए ड्वार्फ, अनिल इज अ ड्वार्फ। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है भैंस काली होती है, तो बुफैलो इज ब्लैक। इसी तरह से सरिता सुंदर है, ठीक है ना। देखिएगा सबके अंत में क्या आया है, यानी कि ये सब प्रेजेंट में है, तो हो जाएगा सरिता इज ब्यूटीफुल, सरिता इज ब्यूटीफुल। इसी तरह से है यह कमरा बड़ा है, तो देखिएगा किसके बारे में बात हो रहा है, तो यह कमरा, तो इसको हम लिख देंगे दिस रूम, और उसके बाद से इज बिग, यानी कि एक रूम है तो इज हम लगाएंगे। फिर अगला है नींबू खट्टा होता है, तो लेमन इज सावर, लेमन इज सावर। फिर अगला है लाल किला दिल्ली में है, कौन दिल्ली में है, तो लाल किला, तो सबसे पहले द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, ठीक है ना। आगे देखिएगा लिखा है वो हमेशा खुश रहता है, तो हो जाएगा ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह रहता है या वह है, तो ही इज ऑलवेज हैप्पी। यह हानिकारक है, तो इट इज हार्मफुल, हम दिस भी लगा सकते हैं। वह नाई है, देखिएगा वह नाई है, ठीक है ना, नाई, तो हो जाएगा ही इज ए बार्बर। देखिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है ना, यदि हिंदी सेंटेंस में न दिया हो एक तो भी हम ए लगाते हैं काउंटेबल नाउन के पहले। उसके बाद से लिखा है वह सब्जी वाला है, ध्यान दीजिएगा वह सब्जी वाला है, तो ही इज ए ग्रीन ग्रोसर, ही इज ए ग्रीन ग्रोसर, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे लिखा हुआ है वह चपरासी है, तो ही इज ए पियून, ही इज ए पियून, ठीक है ना। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा सोहन सिपाही है, सोहन क्या है, सिपाही है, तो सोहन इज ए पुलिसमैन, सोहन इज ए पुलिसमैन। अब देखिए यहाँ लिखा है मैं एक नौकर हूँ, तो देखिएगा यहाँ हूँ आया है, तो हम जान जाएंगे सिंपल प्रेजेंट में है, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम, तो आई एम, और क्या है हूँ, तो अ सर्वेंट। मैं उदास हूँ, तो आई एम सैड, और आई एम को ऐसे भी बोला जाता है आई एम सैड, ठीक है ना। फिर लिखा है तुम बहादुर हो, तो हो जाएगा यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, क्योंकि यू के साथ आर का यूज होता है। अगला सेंटेंस देखिएगा लिखा हुआ है वे लोग भूखे हैं, तो देखिएगा दे, ठीक है ना, और दे के साथ क्या यूज होता है, तो आर, तो दे आर हंग्री। हम वे लोगों की अंग्रेजी ऐसे भी लिख सकते हैं दोज पीपल, ठीक है ना, दोज पीपल आर हंग्री। फिर अगला सेंटेंस है हम सब भारतीय हैं, तो हो जाएगा वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस। फिर आगे लिखा है कुछ लोग नाराज हैं, तो हो जाएगा सम पीपल, ठीक है ना, कौन नाराज है, तो कुछ लोग, और जब प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, आर, तो सम पीपल आर एंग्री, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द आया हो, ठीक है ना। तो देखिएगा यदि नहीं शब्द आ जाता है सेंटेंसेज में, तो हम उसी में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, और इज एम आर के ठीक बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है ना, और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो देखिए लिखा है वह राहुल नहीं है, ठीक है ना, वह राहुल नहीं है, तो देखिए नहीं आया है तो हम लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या रहेगा, इज नॉट राहुल, ही इज नॉट राहुल, ठीक है ना। मैं चोर नहीं हूँ, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में है, और आई के साथ क्या लगाते हैं, तो एम, आई एम नॉट ए थीप, आई एम नॉट ए थीप। उसी तरह से है बच्चे भूखे नहीं हैं, बच्चे भूखे नहीं हैं, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री, ठीक है ना, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। अगला सेंटेंसेस देखिएगा, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है वे लोग शराबी नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा नहीं शब्द आ गया है, और ये प्रेजेंट में है, तो दे के साथ क्या लगता है, तो आर, तो दे आर, और उसके ठीक बाद नॉट लगा देंगे, दे आर नॉट ड्रिंकर्स, दे आर नॉट ड्रिंकर्स। उसके बाद से है तुम डरपोक नहीं हो, तुम डरपोक नहीं हो, तो हो जाएगा यू आर नॉट ए कावर्ड, यू आर नॉट ए कावर्ड,
ठीक है ना। तो ये था निगेटिव। अब चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है। तो लिखा है यदि क्या शब्द, ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, कहाँ आया हो, शुरू में, तो उसकी अंग्रेजी वाट न लिखकर वाक्य को इज एम आर से शुरू करते हैं। ठीक है ना। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्या शब्द आ जाए सेंटेंस के शुरू में यदि हम बोलें तो उस क्या की अंग्रेजी हम लिखते ही नहीं है, उसके जगह पे उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसको रख देंगे हेल्पिंग वर्ब को, इज एम आर, और फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है ना। इज एम आर, यही क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। तो देखिए लिखा है, सबसे पहले आया है ना सेंटेंस में क्या, क्या रवि चालाक है, तो क्या शब्द शुरू में आया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रवि एक है, और ये सेंटेंस कौन सा है, तो सिंपल प्रेजेंट। तो हम रवि के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे ना, तो वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। तो हम यहाँ रख देंगे इज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट रवि, और फिर क्लेवर, इज रवि क्लेवर। उसी तरह से क्या वह चिकित्सक है, देखिएगा, तो हम वह के साथ क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में इज, तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, इज ही ए डॉक्टर, इज ही ए डॉक्टर। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है क्या तुम डरपोक हो। तो देखिएगा सिंपल प्रेजेंट में यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, तो उसी को यहाँ पे रख देंगे, आर यू ए कावर्ड, और ये सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर है क्या वह पागल है, तो हो जाएगा इज ही ए मैड, सॉरी इज ही मैड। क्या बच्चे खुश हैं, तो हो जाएगा आर द चिल्ड्रेन हैप्पी, आर द चिल्ड्रेन हैप्पी। अगला सेंटेंस है क्या वह अभियंता नहीं है। देखिए अब इसमें नहीं आ जाए तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो हो जाएगा इज ही नॉट एन इंजीनियर, इज ही नॉट एन इंजीनियर। अब देखिएगा यहाँ पे एक और रूल है इंट्रोगेटिव का, ध्यान दीजिएगा, अभी 2-3 रूल और पढ़ने हैं। तो लिखा है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है ना, यानी कि क्या, कब, कैसे, कौन बीच में आया हो, यानी कि वाक्य के बीच में आ जाए, तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये रहेगा, फिर ये तीनों, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो देखिए लिखा है तुम्हारे पिताजी क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, और क्या शब्द कहाँ आ गया है, बीच में आया है, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे वाट, ठीक है ना। और फिर रहेगा इज योर फादर, वाट इज योर फादर, ठीक है ना। देखिए यहाँ एक पिताजी की बात हो रही है, तुम्हारे पिताजी, ठीक है ना, कौन क्या है, तो तुम्हारे पिताजी। उसी तरह से मेरी किताबें कहाँ हैं, तो देखिए कहाँ शब्द आ गया है बीच में, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे वेयर, और आर माई बुक्स, ठीक है ना। ये इज एम आर किससे लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई बुक्स यानी कि कई सारे बुक्स हैं तो आर लगेगा। उसी तरह से है आप कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, और देखिए यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर यू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर में पहले से हेल्पिंग वर्ब लिखना है। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है वह दुखी क्यों है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई इज ही सैड, वाई इज ही सैड। फिर लिखा है मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो वाई एम आई सच, वाई एम आई सच। आगे लिखा है वह क्यों खुश नहीं है, वह क्यों खुश नहीं है, अब नहीं आ गया, तो हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो हो जाएगा वाई इज ही नॉट हैप्पी, वाई इज ही नॉट हैप्पी, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच के साथ उससे रिलेटेड नाउन भी लिखते हैं। तो देखिएगा हाउ मच का मतलब और हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। तो देखिएगा हाउ मच का यूज हम तब करते हैं जब हम उस वस्तु को गिन न सकें, ठीक है ना, जैसे दूध, दही, चावल, ठीक है ना। और हाउ मैनी का यूज तब हम करते हैं जब हम किसी वस्तु को गिन सकें, और इसका भी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। जैसे मान लीजिए आम हो गया, सेब हो गया, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा लिखा है हुज, हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके, और विच मीन्स होता है कौन सी, कौन सी, कौन सा, ठीक है ना।
तो इसके साथ जो रिलेटेड नाउन आता है उसको उसी के साथ रख देते हैं। यहाँ कहने का मतलब यही है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी सारे चीज़ों को लिखने के बाद रिलेटेड नाउन और बाकी सब यहाँ से देखिएगा वही चीज़ है जो हम आप पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। बस यही दो चीज़ें आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो देखिए अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, यह कितना चावल है। तो देखिएगा कितना के साथ चावल आया है कि नहीं आया है? आया है। तो हम उसको उसी के साथ रखेंगे। तो हाउ मच राइस, हाउ मच राइस, क्योंकि हम चावल को गिन नहीं सकते तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ मच रखेंगे। ठीक है ना। तो हो जाएगा हाउ मच राइस इज दिस, इज दिस। ठीक है ना। यह है यानी कि दिस के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। तो हो जाएगा हाउ मच राइस इज दिस। इसी तरह से यह किसकी पुस्तक है। तो देखिएगा किसकी के साथ क्या आया है, पुस्तक। तो हम उसके साथ उसी को रखेंगे। तो हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है तुम किसके लड़के हो। तुम किसके लड़के हो। तो हुज सन आर यू, हुज सन आर यू। सब कुछ स्ट्रक्चर से ही ट्रांसलेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है यह कितने आम है। तो देखिएगा कितने के साथ आम आया है। तो हाउ मेनी मैंगोज आर दीज। ठीक है ना। यहाँ पे ये रहेगा आर दीज। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि यदि हु शब्द ही आया हो शुरू में तो हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं और फिर इज एम आर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिए लिखा है कौन मालिक है। ठीक है ना। तो हो जाएगा हु इज द ओनर, हु इज द ओनर। उसी तरह से वहाँ कौन है। तो हो जाएगा हु इज देयर, हु इज देयर। कौन कौन नाराज है। अब देखिए कौन कौन आ गया तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे कि हु आर एंग्री, क्योंकि कई लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कौन कौन। उसी तरह से आप कौन है। तो हो जाएगा हु आर यू, हु आर यू। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिएगा, प्रधान भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो हो जाएगा हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। अगला सेंटेंस है कौन बहादुर नहीं है। तो हो जाएगा हु इज नॉट ब्रेव, हु इज नॉट ब्रेव। तो आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। उसमें रहेगा सिंपल पास्ट और फिर सिंपल फ्यूचर का वीडियो आएगा और उसके बाद से कई सारे यूजेज हैं इस पर। तो इसको ज़रा ध्यान से समझें। ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।